उजांग आईएएस के व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि सीजीएचएस के बारे में। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर यह खबर चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में क्या कुछ नया हुआ है जो कि यह खबर चर्चा में है। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी स्वास्थ्य योजनाओं में मिलने वाली सुविधाओं के पैकेज दरों में परिवर्तन किया है। साथ ही वीडियो कॉल सुविधा प्रदान करके कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस यानी कि केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं में रेफरल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया है। आखिर यह जो परिवर्तन किए गए हैं केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को लेकर के, तो इन परिवर्तनों का आखिर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इस परिवर्तनों के प्रभाव को जानने से पहले हम यह देखेंगे कि यह जो परिवर्तन किए गए हैं ये क्या परिवर्तन है। तो आपको बता दें कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि ओपीडी और इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि आईपीडी के परामर्श शुल्क में 150 रुपए से बढ़ाकर इसे 350 रुपए कर दिया गया है। साथ ही आईसीयू शुल्क यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट का शुल्क में संशोधन करके इसे 5400 रुपए कर दिया गया है। तो ये जो परिवर्तन किए गए हैं इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, इस पर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में वृद्धि देखी जा सकती है। अगर बात करें परामर्श शुल्क, आईसीयू शुल्क और कमरे के किराए में वृद्धि सहित सीजीएचएस के विभिन्न पैकेज दरों में संशोधन से जो भी लाभार्थी थे उनके लिए स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि होने की संभावना है। जबकि संशोधित दरों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत को कवर करना है और इस कदम से कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल का खर्च उठाना अधिक कठिन हो सकता है। तो ये जो परिवर्तन किए गए हैं केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं में, उनके सुविधाओं में मिलने वाले पैकेज दरों के जो भी लागत थी, इसमें यह कहा जा सकता है कि जो बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य देखभाल का खर्च उठाना कठिन हो सकता है। उसके साथ ही हम बात करें कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को लेकर क्या हो सकता है। तो वीडियो कॉल रेफरल, जैसा कि हमने कहा था, वीडियो कॉल रेफरल प्रक्रिया से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार की उम्मीद की जा सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें वेलनेस सेंटर में व्यक्तिगत रूप से जाना मुश्किल है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि यह सरलीकृत प्रक्रिया लाभार्थियों के लिए विलंबता और असुविधा को कम करके सीजीएचएस की दक्षता में वृद्धि करेगी। तो जैसा कि हमने कहा था, वीडियो कॉल के जरिए अब जो है सुपरविजन संभव हो पाएगा और इसके लिए सीजीएचएस रेफरल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया गया है। तो यह खबर इसीलिए चर्चा में था, इसके क्या प्रभाव थे यह भी हमने देखे। अब हम देखेंगे कि आखिर सीजीएचएस क्या है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एक व्यापक स्वास्थ्य योजना है जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को लाभ प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। अगर बात करें सीजीएचएस की उपलब्धि की, तो वर्तमान में पूरे भारत के 79 यानी कि 79 शहरों में लगभग 42 लाख लाभार्थी सीजीएचएस द्वारा कवर किए गए हैं तथा सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए और अधिक शहरों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। बात करते हैं सीजीएचएस के द्वारा प्रदान करी जाने वाली जो सुविधाएं हैं, उनमें है कल्याण केंद्रों में ओपीडी उपचार, जिसमें दवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। साथ ही साथ सीजीएचएस से रेफरल के साथ पॉलीक्लिनिक, सरकारी अस्पतालों और सीजीएचएस नामांकित अस्पतालों में विशेषज्ञ परामर्श रखने की सुविधा है। वहीं पर कैशलेस उपचार सुविधाओं के साथ सरकारी एवं नामांकित अस्पतालों में पेंशन भोगियों के लिए ओपीडी तथा आंतरिक रोगी उपचार तथा पैनलबद्ध अस्पतालों एवं डायग्नोस्टिक केंद्रों में चिन्हित लाभार्थियों के लिए उपचार की व्यवस्था करी गई। साथ ही साथ बात करें इसमें आपात स्थिति में सरकारी या निजी अस्पतालों में उपचार खर्च की प्रतिपूर्ति गवर्नमेंट करेगी। इसके बाद अनुमति प्रदान करने के बाद श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग और उपकरणों की खरीद के लिए व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाएं,
परिवार कल्याण और चिकित्सा परामर्श की भी व्यवस्था इसमें करी गई है। आगे बात करें कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और सिद्ध औषधि प्रणाली के तहत दवाओं का वितरण इस सीजीएचएस के जरिए किया जा रहा है। तो हमने देखा सीजीएचएस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। उसके बाद हमने यह देखा कि सीजीएचएस के उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ हमने यह देखा कि सीजीएचएस के अभी उपलब्धियां क्या है और सीजीएचएस के द्वारा मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के पैकेज दरों में जो परिवर्तन किया गया है उसके प्रभाव के बारे में भी हमने बात करा। साथ ही साथ हम यह बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कुछ सरकारी पहलों के बारे में, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, साथ ही साथ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये कुछ पहल हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित। तो हमने यह देखा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के बारे में, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत किन किन लोगों को लाभ प्रदान किया जा रहा है, किस प्रकार से लाभ प्रदान किया जा रहा है और जो स्वास्थ्य सेवाओं में मिलने वाले पैकेज दरों में किस प्रकार से परिवर्तन और उसके प्रभाव को भी हमने देखा। अब हम बात करते हैं, अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर एनसीईआरटी आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें कि स्पेशल ऑफर के तहत मात्र आप 999 में आप इसको अवेल कर पाएंगे। 20 अप्रैल यानी कि थर्सडे से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, पॉलिटी से ये क्लास स्टार्ट होंगी। अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं, जो कि आपको होना भी चाहिए, कि अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एक बेसिक, एक फाउंडेशन तैयार हो जाता है किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर। तो दिए गए नंबर्स पर आप अभी कॉल करेंगे और इस ऑफर का लाभ उठाएंगे। बात करें आपके लिए यहाँ पर कंसेप्टर संकल्प बैच चलाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से बाइलिंगुअल बैच है। अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को देना चाह रहे हैं 2025-26 में, तो ये फाउंडेशन कोर्स आपके लिए है। 2 साल की पढ़ाई मात्र 1 साल की फीस में आप अवेल कर पाएंगे। याद रखिएगा, स्कॉलरशिप टेस्ट भी यहाँ पर लिया जाएगा और स्कॉलरशिप टेस्ट वाले बच्चों को सिर्फ 11 महीनों की ही फीस देनी है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके इसे अवेल कर लेंगे।